हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्जाम है उसकी तैयारी फ्री में मेरे तरफ से बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें और जो आपका प्यार दुलार हमें लगातार प्राप्त हो रहा है, इससे हमें और प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसे हम और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो सके प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के सिलसिला में चलिए हम लोग न्यू टॉपिक पे चलते। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे जो आपको परमुटेशन कम्बिनेशन बनाए थे उसमें, ये तो आपको डिटेल में समझाए थे। वो जो आपको समझाए थे आपको उसमें था कि किस प्रकार से हम किसी कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे कि किसे शॉर्टकट मतलब बनाते हैं। वैसे बनाएगा तो आधा तो टाइम आपको उसी में चला जाएगा, तो वैसे नहीं बनाना है। हमको जो एक मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। और ये अगर आप कंसेप्ट समझ जाइएगा तो आपको पूरा कहानी ख़त्म। ठीक है, तो परमुटेशन को राइट ध्यान में रखिए। अब चलिए फर्स्ट देखिए, डिफिनेशन बहुत ज़रूरी है। डिफिनेशन को जो समझना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग कैसे कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। देखिए, परमुटेशन किसे कहते हैं? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो परमुटेशन क्या चीज़ है? किसी चीज़ को किस किस तरीके से हम अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। जैसे कि आप रंग ही ले लीजिए, आप रंग लेते हैं लाल, हरा, नीला, तो अब कोई बोले कि इसको थोड़ा अरेंज करके बताओ कौन कौन सा आप रंग ले सकते हो, तो आप लाल लीजिएगा, हरा लीजिएगा, नीला जी लीजिएगा, फिर लाल लीजिएगा, नीला लीजिएगा, हरा लीजिएगा, मतलब ऐसे आप अरेंज करते रहिएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। जैसे 1 2 3 3 अंक है आपके पास। अब हम इसको बोले कि तुम हमको इसको अरेंज करके दिखाओ, कितना टाइप से तुम इसको अरेंज कर सकते हो। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट तो 1 2 3 रहेगा, दूसरा में क्या कीजिएगा, एक ऐसे ही रखेगा, 3 और 2 ऐसे कर दीजिएगा, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, उसी तरह अब तो ये 2 फिक्स हो गया। अब 2 यहाँ पे रखिएगा, फिर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 2 1 3 कर दीजिएगा, फिर 2 यहाँ पे रखिएगा, फिर 3 1 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 रखिएगा, 3 को फिर क्या कीजिएगा, 1 2 कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, 3 2 1 कीजिएगा। तो ऐसे ही आपको टोटल कितना अरेंज हो रहा है, 6 अरेंज हो रहा है, राइट। तो 6 अरेंज हो रहा है टोटल आपको। अब इसके बाद अगर कोई भी अरेंज कीजिएगा ना तो देखिए नहीं होगा, कोई भी कर लीजिए फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, राइट। तो यही जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। ये तो आपको 3 को दे दिया, तब आप जल्दी से कर लिए। मान लीजिए मैं 20 को दे देता, अब इसको बताता कि 20 को ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 20 को है। अब आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में क्या हो जाता है कि 3 गो तो है चाहे 2 गो है तो हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 गो रहे, 50 गो रहे, 52 गो रहे तो हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं? हम लोग उसको नहीं अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए उसने एक फार्मूला डेवलप किया, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला डेवलप किया। ये जो फार्मूला है ना वो अपने आप से जन्म नहीं लेता है, इसको किसी बेस किसी आधार मान के ये फार्मूला को डेवलप किया जाता है, जिसको NPR मेन ए वाला फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है, उसमें से 3 निकालने के लिए दे देगा, तीनों में से तीनों यूज करना है। कभी कभी दे देगा कि 3 में से 2 गो यूज करके आप बनाइए, कै गो बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 गो में से NPR इसका फार्मूला होता है, NPR। ठीक है, इसको जो है ना सो फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई N - R फैक्टोरियल। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, इन जो फैक्टोरियल है ना वो इस तरीके से टूटता है। इन फैक्टोरियल टूटता है कैसे बाबू, एक एक कम होते जाता है, इन गुने इन माइनस वन गुने इन माइनस टू, ऐसे ऐसे ये चलता है इन माइनस आर तक, जहाँ तक है वहाँ तक, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही चलता है इन माइनस आर, ठीक है, फिर इन माइनस आर माइनस वन, ऐसे ही मतलब एक एक कम होते जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग बेसिकली जान लिए, ओके। और ए जीरो जो फैक्टोरियल जीरो है उसका वैल्यू एक माना जाता है। फैक्टोरियल जीरो को हम ये बोलेंगे ना, फैक्टोरियल जीरो को एक काहे मानेंगे भाई, इस पे आप बहस कर सकते हैं कि जीरो के तो वैल्यू हम सगरों पढ़ते हैं कि जीरो होता है, लेकिन एक आप काहे माने, काहे माने से बताते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम जीरो ना लिख रहे हैं, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि कोई चीज को ना चुनने का तरीका क्या हो सकता है कि ना हम चीज ले, मान लो कि आपके पास सेव रखल है 20 को चाहे 50 को, आपको बोला जाए कि आप इसमें से कौन लेना चाहेंगे, ठीक है। तो आप तो मान लीजिए कि आप खा के आए हैं, तो आप क्या बोलेगा कि ना हम इसको नहीं लेंगे, हमको मन है खाने का। ठीक है, मतलब कि आप उस शब्द को आप मैथमेटिक्स में बदल दीजिए। तो यानी मतलब आप इनकार कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप यानी जीरो आपका दे रहे हैं। तो जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1, यानी एक तो आप दे रहे हैं ना, जैसे हाँ चाहे ना, उसमें ना दे रहे हैं तो कोई तो आंसर दे रहे हैं ना आप, हाँ चाहे ना, ठीक है। तो किसी चीज का प्रोबेबिलिटी एक है उसका, ठीक है। मतलब कि फैक्टोरियल जीरो के मतलब कि जो अभी आपको समझाए हैं, मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है चाहे स्कूल नहीं जाना है, तो स्कूल जाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक तो हम जाएंगे एक तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब मन मटिया दे कि नहीं जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो फैक्टोरियल जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1, यानी हम क्या करेंगे, एक तो बात बोलेंगे ना, क्योंकि अरेंजमेंट है ना यहाँ पे, अरेंजमेंट, ठीक है। तो हमको तो अरेंजमेंट करना है, तो हाँ और ना में एक तो लेंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि एक में से कुछ नहीं लेंगे, हाँ नहीं तो ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और उसको फिर समझते हैं दूसरा चीज। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं आगे के बारे में कि क्या था पिछला वाला, ओके। तो चलिए, उसमें तो हम लोग देख लिए थे कि कैसे अरेंज करते हैं। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं बाबू। तो परमोटेशन में हम लोग क्या करते थे, परमोटेशन में हम लोग क्या करते थे, अरेंज करते थे। अब कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट और अरेंज में अंतर होता है। मान लीजिए आपके पास लाल है, पीला है, हरा है और नीला है, तो इसको अगर अरेंज करने के लिए बोलेगा तो रंगवा के नाम उसको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। रंगवा के नाम दे देगा, लाल हरा नाल नीला पीला है, उसको आप अरेंज कीजिए, ठीक है। तो कभी आप लाल यहाँ रखिएगा, कभी हरा यहाँ रखिएगा, कभी पीला ऐसे रखिएगा। कैसे रंगोली उंगोली बनाते हैं ना, तो कभी लाल के जगह पे हरा, हरा के जगह पर नीला ऐसे रख देते हैं ना, तो उसी टाइप से। तो उसमें तो अरेंज हो जाएगा आपको उस तरीके से, लेकिन सेलेक्ट करने के लिए बोल देगा, ठीक है, कि आप इसमें से 4 गो रंग में से 2 को सेलेक्ट करके आप कितने तरीके से 2 गो के सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से क्या क्या उठाना है, 2 को उठा लीजिएगा। अच्छा, तो आप कितने तरीके से 2 को उठा लीजिएगा। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है ना बाबू कि अगर आपको ज़्यादा नंबर अगर ले रहे हैं तो आपको अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कम कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे 4 रंग लिए थे ना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप 2 रंग ले लीजिए, 2 रंग लीजिए ना, चाहे 3 रंग ले लीजिए, 2 रंग लेते हैं, ठीक है। लाल और पीला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लाल पीला एक और ले लीजिए, थोड़ा सा समझने में आसान होगा, हरा। अब 3 में से हम बोले कि एक को सेलेक्ट कीजिए,
तो ये कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं। अब हम 3 को रंग दे दिए, तो आप बोले कि हम आपको रंग के नाम नहीं दिए, बोल रहे हैं कि तीनों को चुनने का तरीका आपको कितना हो सकता है, चुनने का तरीका कितना हो सकता है। तो आप बोलिएगा कि 3 तरीका से हम चुन सकते हैं। अब एक को जब हमको चुनने हैं तो पहले हम ललका लेंगे, ओकर बाद पियरका लेंगे, ओकर बाद हरियरका लेंगे। तो पहले हरियरका लेंगे, पियरका लेंगे, ललका, माने 3 तरीका से हम जो है सो चुन रहे हैं। ठीक है, 3 को तरीका से चुनने रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको बोलते कि अरेंज करना है तब तो अरेंज तो आप 6 तरीका से करते, वही मेन ध्यान में रखना है। चुनेंगे हम 3 तरीका से, लेकिन अगर अरेंज कोई बोल दिया तब तो 6 तरीका से कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे चुनने का तरीका पूछ रहे हैं। तो अब देखिए 3 हो गया। अब वही 4 गो रंग दे देते, लाल हरा नीला। अब कहते कि एक को कोनो सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट कीजिए। तो आप चार गो तरीका से मैंने 4 बार न कीजिएगा। कभी नीला लीजिएगा, कभी हरा लीजिएगा, कभी पीला लीजिएगा, कभी ब्लू ले लीजिएगा, जो भी रंग है इसमें वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब 4 तरीके से हो सकते हैं। तो इसको जो है सो कॉम्बिनेशन में चुनने वाले में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं, यहाँ पे NCR लिखा हुआ है, यहाँ पे फैक्टोरियल n है डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि n को कैसे लिखा जाता है, एक कम करके लिखते n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे लिख के वो कम करके जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बनता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम 3 तो आपको गिन के बता दिए, अब मैथमेटिकल ऐसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 3C1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल 3, यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये r रहता है ना आपका 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तब क्या हो जाएगा 3/1 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो 2 फैक्टोरियल होगा। तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो एक कम होते जाता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का 1 रह जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल का भी 2 इंटू 1 हो जाएगा। तब इसको काट दीजिए, 2 से कट गया, बच गया कितना 3। तो आंसर यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। यहाँ पे आपको ज़्यादा आसान में आता होगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा लगता होगा, इतना लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन ये जो है सो 3-4 के लिए, हम मान लें कि कभी कभी 52 को पत्ता के दे देता है, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला यूज ना हो के आपको ए वाला यूज होगा, जो कि आपको उस समय आसान रहता है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम आपको बताए थे कि हम आपको एक जो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसको इस ट्रिक से कैसे बनाते हैं। वो वाला तो मान लीजिए कि ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बाबू देखते हैं वाला क्वेश्चन को जो हम लोग पहले बनाए थे। अब उसको जो मैथमेटिकल मेथड है उससे कैसे बनाएंगे, चलिए उससे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लोगों की एक समिति है, जिसमें समिति बनानी है जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं से चुनकर बननी है। तो मान लीजिए कि वो घर रखा हुआ है, ठीक है, वो घर है जगह में 3 पुरुष है और 3 महिला है। ठीक है, अब यहाँ से इनमें से क्या करना है, 3 लोगों को निकालना है, 3 आदमी को निकालना है एक अंदर से। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगा दिया कि कम से कम एक महिला होनी चाहिए। जिसे तीनों निकालिएगा तो उसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम तो एक महिला होगी 3 लोगों में, और फिर और क्या हो सकता है, फिर 2 भी महिला हो सकती है। एक ऐसे 3 लोग ग्रुप बनेंगे जिसमें 2 महिला हो। फिर क्या कंडीशन हो सकता है, ऐसा ग्रुप बने जिसमें तीनों के तीनों महिलाएं हों। ठीक है, जैसा कि इसमें कंडीशन में दिया हुआ है। तो यहाँ 1 महिला है, यहाँ 2 महिला, यहाँ 3 महिला। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये 6 आदमी में से 3 को के निकाल रहे हैं। ठीक है, आदमी 3 को रहना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, तो कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि प्लस 3 लोग में से, यहाँ पे लिख लीजिए 3 लोग में से कम एक महिला होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या होगा, 3 लोग में से
2 महिला होनी चाहिए। ये हमको दिया हुआ नहीं है, ये हमको अपने दिमाग से लगाना है। जैसे कोई बोल दीजिएगा कि बाबू एकरा में से कम से कम मैंने तोरा, हम मान लीजिए कि इसको अपने से सोचना है। ये जो कम से कम तीन लोगों में से 2 महिला होगा, ये आपको खुद से सोचना है, या फिर तीनों महिला होगी। जैसे कि देखिए, आपको 10 रुपया है आपके पास, अब एक बच्चा है, अब आपके पास माने 3-4 बच्चे हैं, तो उसमें से आपको एक पसंदीदा बच्चा होगा, तो उसको आप थोड़ा दीजिएगा कि नहीं भाई, इसको थोड़ा सा और, मान लीजिए कि अच्छा बच्चा है तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा देंगे। तो बोल दिया कि बाबू कम से कम एकरा में से तोरा मैंने 4 गो ले लिए, कम से कम 4 गो, तो मैंने मैक्सिमम आप सब दे सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन कम से कम कितना दीजिएगा, 4 गो। जैसे कि अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी को उधार दीजिएगा, तो मान लीजिए उधार के बाद वो पैसा नहीं लौटा रहा है, तो फिर आप क्या कीजिए, बाबू कम से कम 500 तो दे दे, तो मैंने कम से कम आप 500 दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा और बाबू तो सब दे दे, तो उस टाइप से कंडीशन लगाइएगा, ठीक है। तो इसी में है, कम से कम 3 महिला है तो 2 महिला भी आ सकती है, तीनों के तीनों महिला भी आ सकती है। अब देखिए, अब 3 लोग का एक समिति बनाना है जिसमें से 1 महिला होनी चाहिए। अब टोटल आपके पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। जिसमें 3 पुरुष हो, तो 3 पुरुष हो और 3 महिला है, तो 3 पुरुष में से आप क्या कीजिएगा, 2 पुरुष को चुनिएगा, काहे कि टोटल हमको क्या ज्ञात करना है, 3 लोग होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पुरुष है, यहाँ पे सी, हम सी क्यों दिए, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2, कहे कि हमको 2 गो पुरुष के चुनना है। अब गुणने, अच्छा यहाँ गुणने क्यों किए, जोड़ क्यों नहीं किए, जोड़ इसलिए नहीं किए कि जोड़ मतलब अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको इधर रख दीजिए, जैसे 1 2 3 4 है, तो इसको इधर रख दीजिए, इसको इधर रख दीजिए, तो ये अरेंजमेंट होता है। लेकिन गुना का मतलब क्या हो जाता है कि एक दूसरे को इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 2 1 है, तो इसके साथ ऐसे हो जाता है, क्रॉसिंग हो जाता है, मतलब गुना इंटरचेंजिंग हो जाता है दोनों को, ठीक है। अब देखिए, अब 2 आदमी को हम यहाँ चुन लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदमी, अब ध्यान में रखिएगा, जो 2 है वो आदमी है। अब आपके पास 3 महिला है, तो 3 महिला में से 1 महिला को तो चुनना ही चुनना है। तो इसको क्या कीजिएगा, 3 महिला है, सी मैंने सेलेक्ट कर रहे हैं, कितना महिला को, 1 महिला को, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला देखिएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 3, क्या है कि हम लोग 3 लोगों की समिति बना रहे हैं। टोटल मेरे पास आदमी कितना है, 6, तो देखिए 3 पुरुष और 3 महिला। अब इसी तरह अपने से इसको सेकेंड वाला अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। 3 लोगों में से 2 महिला होनी चाहिए, जबकि हम जान रहे हैं कि मेरे पास पहले से कितना है, 3 महिला है, तो उसमें से और कितना होना चाहिए, 2 महिला होना चाहिए, ठीक है। और पुरुष कितना होना चाहिए, जब 2 महिला हो गया तो पुरुष एक बनाएगा, 3 लोग है तो पुरुष एक में से एक बनाएगा, तो 3 पुरुष है, एक गो हम इसको मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 पुरुष इन 2, ठीक है। अब 3 महिला है, ओकरा में से हमको कै गो के सेलेक्ट करना है, 2 गो के, तो सेलेक्ट कर रहे हैं 2 गो के। फिर यहाँ पे प्लस लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये लिखिएगा, हम अपने मन से नहीं लिख दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इतना हमको प्रकार के बनेगा ना, इसमें आपका 1 प्रकार हो जाता है, मतलब टोटल कितना प्रकार के बनेगा। ये वाला दूसरा है, कम से कम 2 महिला चुनने का तरीका। तो और ये वाला क्या है कि ये वाला से 3 महिला का चुनने का तरीका जो आएगा, हम लोग को इसमें ऐड करेंगे ना, टोटल प्रकार को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 3 महिला है, ओकरा में से तीनों के तीनों महिलाएं हैं, तो तीनों के तीनों महिलाएं हो गए, 3 में से सेलेक्ट किए कितना, तीनों महिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम आपको इसको मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आपको, ये तो 3 दिया है, तब तो आप ओरियली भी बना सकते हैं, मुंह से भी थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो आपको सोच में आ जाएगा। लेकिन यही अगर बड़ा रहेगा तो ये जो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं वो कंसेप्ट बस वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ में 3C2 के क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, R लिखा जाता है, 2 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे, 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ फिर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको तोड़े, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 3 फैक्टोरियल बटा यहाँ 1 फैक्टोरियल, फिर 3 - 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसको तोड़ेंगे 3 फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल,
फिर 3 - 1 का फैक्टोरियल, फिर इंटू लिखेंगे, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे r लिखते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 हो जाएगा ना, n - r होता है 3 - 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे 3 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाता है r यानी 3 फैक्टोरियल, r में 3, अब n - r यानी n - r का मतलब 3 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 3 फैक्टोरियल को हम लोग एक कम लिखते जाते हैं, अब एक तक लिखेंगे 3 × 2 × 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, फिर गुने ये 3 - 2 कितना जाएगा 1, 1 फैक्टोरियल का हम लोग कितना लिखते हैं गुने 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर गुना कीजिए, फिर 3 फैक्टोरियल के तोड़िए 3 × 2 × 1, फिर 1 फैक्टोरियल का 1, फिर 3 - 2 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए एक स्टेप हम ज़्यादा जा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे यहाँ पे 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे 3 - 2 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 लिखेंगे। उसी तरह से ये भी हो गया 3 × 2 × 1, फिर 1 × 2, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको 3 - 2 कीजिएगा तो 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 2 × 1 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इंटू यहाँ पे देखिए 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल लेके तोड़ेगा तो कितना 2 × 1, फिर यहाँ पे गुने 3 × 2 कितना होगा 3 - 2 कितना हुआ 1, यानी 1 फैक्टोरियल के 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तोड़ दीजिए ना, और तो फिर क्या हो जाएगा 1 बटा ये 3 - 3 क्या 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का आप लोग जानबे करते हैं कि क्या वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 ही लिख दीजिए, क्योंकि 0 फैक्टोरियल के आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे काटिए 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 3 × 3, ये दोनों में बच रहा है, एगो ई बच रहा है, एगो ई बच रहा है, एगो ई बच रहा है, बस ना, तो 3 3 9 प्लस इसमें देखिए एगो ई बच रहा है, एगो ई बच रहा है, तो 3 3 9, फिर देखिए फिर 1 के 1 को यानी +1, यानी 9 9 अब 1 19। ऐसे ही हम आप लोगों को पहले बताए थे ना आपको कि देखिए कैसे कैसे मतलब किया जाता है। तो इसमें कम से कम 1 वाला में 9 आया था, जबकि उसको में हम बारीकी से आपको समझा दिए हैं। फिर दूसरे में 9 आया था कम से कम 2 वाले में से, ठीक है, फिर तीनों के तीनों में 1 आया था ना। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ बनाना है। टोटल कितना आ रहा है 19। ठीक है, और भी हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो एक आपके लिए डेमो टाइप का क्वेश्चन है, आप बना के दिखाइएगा। जैसे ये आपका दे देते हैं, कोई नाम लिख लीजिए, जैसे कि स्कूल लिख लीजिए SCHOOL। इसको ये तो इसमें सेलेक्ट करने का नहीं, इसमें हम बोल रहे हैं कि आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरी में इस